आज अगर बेटी पढ़ रही है ना तो ये सिर्फ स्कूल की वजह से नहीं, ये सावित्रीबाई फुल्ले की वजह से है। जिस टाइम लड़की का पढ़ना पाप माना जाता था, जिस वक्त किताब उठाना गुनाह समझा जाता था, सिर पर पत्थर पड़े, गालियां मिली, लेकिन कलम हाथ से नहीं छोड़ी। सावित्रीबाई फुले पहली महिला टीचर और पहली औरत जो बोली शिक्षा सिर्फ हक नहीं आजादी है। सोच को आगे बढ़ाया भारत के सबसे बड़े योद्धा बाबा साहेब अम्बेडकर ने। जिस देश ने उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया, उसी देश को उन्होंने संविधान लिखकर जीने का हक दे दिया। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। संघर्ष कैसा होता है? आज अगर कोई इन दोनों पे उंगली उठाता है ना तो समझ लेना वो इतिहास नहीं सिर्फ नफरत जानता है। अगर तुम्हें लगता है सावित्रीबाई फुले माँ थी और बाबा साहेब हमारे हक की आवाज, तो काम करो, कमेंट में जय भीम लिखो, ये वीडियो शेयर करो, हर घर तक पहुंचाओ और फॉलो करो। आज अगर बेटी पढ़ रही है ना तो ये सिर्फ स्कूल की वजह से नहीं, ये सावित्रीबाई फुल्ले की वजह से है। जिस टाइम लड़की का पढ़ना पाप माना जाता था, जिस वक्त किताब उठाना गुनाह समझा जाता था, सिर पर पत्थर पड़े, गालियां मिली, लेकिन कलम हाथ से नहीं छोड़ी। सावित्रीबाई फुले पहली महिला टीचर और पहली औरत जो बोली शिक्षा सिर्फ हक नहीं आजादी है। सोच को आगे बढ़ाया भारत के सबसे बड़े योद्धा बाबा साहेब अम्बेडकर ने। जिस देश ने उन्हें पानी तक नहीं पीने दिया, उसी देश को उन्होंने संविधान लिखकर जीने का हक दे दिया। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। संघर्ष कैसा होता है? आज अगर कोई इन दोनों पे उंगली उठाता है ना तो समझ लेना वो इतिहास नहीं सिर्फ नफरत जानता है। अगर तुम्हें लगता है सावित्रीबाई फुले माँ थी और बाबा साहेब हमारे हक की आवाज, तो काम करो, कमेंट में जय भीम लिखो, ये वीडियो शेयर करो, हर घर तक पहुंचाओ।